स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ ई अपॉन एम रेशियो। हालांकि ई अपॉन एम रेशियो का यूज आप लोग जरूर किए होंगे, क्योंकि ई अपॉन एम रेशियो के हेल्प से ही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर ई अपॉन एम रेशियो को हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिकैप। आप लोग जानते हैं कि जब कैथोड रेज इज पास्ड, जब कैथोड रेज को अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाता है, ठीक है, व्हेन कैथोड रेज इज पास्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो गया माइनस, ये आपका क्या है प्लस चार्ज। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान ले यहाँ पर डेवलप किया जाए, ठीक है, चूंकि कर रहे हैं यहाँ पर कैथोड का डिस्कवर हुआ, आप जानते हैं कैथोड का डिस्कवर किस तरह से हुआ। ठीक है, अगर कह रहा है कि व्हेन कैथोड रेज इज पास्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लेते हैं। तो अगर कहा जा रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इट डिफ्लेक्ट्स, तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक है, व्हेन कैथोड रेज इज पास्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देन इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका डिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है किस तरह से, आप जानते हैं कैथोड रेज होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, इट बेंड टुवर्ड द पॉजिटिवली टर्मिनल्स। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होता है, ये बेंड कर जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जब कैथोड रेज को व्हेन कैथोड रेज इज पास्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर क्या होता है, ये बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम जानते हैं कि जब कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाता है तो ये नॉर्थ पोल की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल की ओर डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, ये सब हम लोग कैथोड रेज के डिस्कवरी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ अभी ये याद रखना है कि जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाता है, देन इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, अब सोचिए, तो डिफ्लेक्शन तो हम समझ गए कि एक डिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, दूसरा क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल की ओर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है जब वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं रहे तो। ठीक है, हम जानते हैं कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, लेकिन कब करता है, जब वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड मौजूद नहीं हो, जब वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं हो। ठीक है, लेकिन आर एम मोलिकन साहब ने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक ही साथ लिया। ठीक है, अगर केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड में कैथोड रेज को पास किया जाए, देन इट वेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को मुड़ जाता है। अगर केवल कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाए तो ये नॉर्थ पोल की ओर बेंड कर जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ लेने के बाद, ठीक है, कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड में एक ही साथ पास किया। ठीक है, जब दोनों फील्ड एक ही साथ लिया गया, अब वहां से कैथोड रेज को पास किया गया। ठीक है, और वहां से कैथोड रेज को पास किया गया, देन इट वाज ऑब्जर्व दैट
तब ये देखा गया, देन इट वाज ऑब्जर्व दैट कैथोड रेज पास्ड इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। तो वो कैथोड रे जो होता है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन में पास कर जाता है। ठीक है, अब सोचिए कि जब ऐसा कंडीशन हो रहा है, जब ऐसा कंडीशन हो रहा है कि जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों फील्ड एक साथ लिया हो और उसमें कैथोड रेज को अगर पास कर दिया जाए तो ये देखा जाता है, इट वाज ऑब्जर्व दैट कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब सोचिए जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, वो डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा और उनके द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, उनके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा होगा, वो फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। क्योंकि जब तक फोर्स इक्वल नहीं होगा, तब तक फोर्स इक्वल नहीं होगा, तब तक वो कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाए, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाए तो वो क्या करता है? एक फोर्स डेवलप करता है, एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को मूव किया जाए तो वो क्या करता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, हालांकि उसे हम लॉरेंज फोर्स का भी नाम देते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम पास करते हैं तो वो क्या करता है? एक फोर्स डेवलप करता है। ठीक है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो अब सोचिए जो फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, जो फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर मान लिया डेवलप किया जाए, ठीक है, और जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए और जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स का वैल्यू जब तक इक्वल नहीं होगा, जब तक ये दोनों फोर्स सेम एक्सर्ट नहीं करेगा, तब तक कैथोड रेज क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कैथोड रेज को पास किया जाता है तो वो बेंड करता है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कैथोड रेज को पास किया जाता है तो वो है ना नॉर्थ पोल की ओर डेवलप करता है, बेंड कर जाता है। ठीक है, अब सोचिए जब ये नॉर्थ पोल की ओर बेंड कर गया, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बेंड कर गया, ठीक है, अब वहां पर हम क्या किए? दोनों फील्ड एक ही साथ प्रोड्यूस करके, दोनों फील्ड है ना, दोनों फील्ड एक ही साथ अरेंज करके अगर कैथोड रेज को पास किया गया तो ये देखा गया कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अब दोनों इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता होगा, इसी कारण एक दूसरे फोर्स को क्या करता होगा? न्यूट्रलाइज करता होगा। और न्यूट्रलाइज करने के कारण, इसी न्यूट्रलाइज करने के कारण ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट पड़ता होगा कैथोड रेज पर और ना ही मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट पड़ता होगा कैथोड रेज पर, और इसी कारण कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स प्रोड्यूस किया गया है, उसे हम क्या मान लेते हैं? Fe मान लेते हैं, फोर्स। ठीक है, यानी Fe का मतलब क्या हो गया? कि फोर्स डेवलप इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स डेवलप इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी प्रकार का फोर्स डेवलप इन मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम क्या मान लेते हैं? Fm मान लेते हैं। ठीक है, जब कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल, ये आपका क्या है? कैथोड रेज है। कैथोड रेज कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया जाता है तो वो फोर्स डेवलप करता है। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो फोर्स डेवलप हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या कर रहे हैं? Fe कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Fe और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको क्या कर रहे हैं? Fm कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं कि Fm इज इक्वल टू Fe होगा। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, Fm इज इक्वल टू Fe होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब तक दोनों फोर्स इक्वल नहीं होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, और न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तब तक इसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता।
ठीक है, लेकिन ये वाज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब दोनों फील्ड को एक ही साथ लेने के बाद जब कैथोड रेज को पास किया गया, जब कैथोड रेज को पास किया गया तो कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इट इंडिकेट दैट Fm इज इक्वल टू Fe, ठीक है, यानी फोर्स प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए इसे हम क्या करें, सपोज दैट इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए ना, हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि फोर्स प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनटू E, जहां पर E क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। तो अब सोचिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो फोर्स प्रोड्यूस होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू Q इनटू E, जहां पर Q क्या है, चार्ज है, और दूसरा E क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब चार्ज है ना, फोर्स प्रोड्यूस, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन एन यूनिट चार्ज बॉडी, ठीक है, बाय एन यूनिट चार्ज बॉडी, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज बॉडी, दैट इज कॉल्ड द, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। इससे हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का नाम लेते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए यहाँ पर कि Fe इज इक्वल टू, हम जानते हैं यहाँ पर कि फोर्स डेवलप इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू Q इनटू E, जहां पर Q क्या हो गया, चार्ज, और E क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, ठीक है। तो Fe इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनटू E होता है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान दीजिए, अगेन सिमिलरली फोर्स डेवलप इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, फोर्स डेवलप इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, BVQ होता है, BVQ, ठीक है, जहां पर V क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, Q क्या हो गया, चार्ज, और B क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ था, ये चार्ज बड़ी था, यहाँ भी चार्ज है, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये आपका स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब सोचिए, तो जब कर रहा है यहाँ पर कि फोर्स जो डेवलप कर रहा है यहाँ पर Fe, और यहाँ जो फोर्स डेवलप कर रहा है वो F है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब सोचिए इक्वेशन थर्ड और सेकंड को, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जब कहा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ Fe and Fm, the value of Fe and Fm is put, जब क्या कर रहा है यहाँ पर कि जब कर रहा है कि Fe और Fm के वैल्यू को, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, इज पुटिंग इन द इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी गेट, ठीक है, देन वी गेट, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों के वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड इज पुटिंग, ठीक है, इज पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों के वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 देन वी गेट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी गेट, तो हम क्या गेट करते हैं, देखिए तो Fm का वैल्यू क्या है, BVQ, और इज इक्वल टू क्या हो रहा है, Q इनटू E, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड देन वी गेट, तब हम क्या गेट करते हैं, BVQ इज इक्वल टू Q इनटू E। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या होगा, Q एंड Q कैंसिल, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि V यहाँ पर क्या है, स्पीड, यानी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन B, V इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन B, ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन B, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नेक्स्ट ले लेते हैं, यानी V इज इक्वल टू E अपॉन B, इसे हम इक्वेशन क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं, इक्वेशन क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से, जब करें V इज इक्वल टू E अपॉन B, लेट द इक्वेशन 4, ठीक है, हाँ। तो एक याद रखना है, यहाँ पे Fm इज इक्वल टू Fe इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनटू E, यानी फोर्स डेवलप
फोर्स डेवलप इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फोर्स डेवलप इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू Q into E एंड सिमिलरली फोर्स डेवलप इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dVQ, ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 the value of equation 2 and 3 on putting in equation 1 and then we get V is equal to E upon V। याद रखना यहाँ पर कि V यहाँ पर क्या है, स्पीड है ना, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब ध्यान अगेन अब देखिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब हम जानते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं कि पोटेंशियल डेवलप होने का मतलब है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क इज डन बाय पॉजिटिव चार्ज बॉडी। जब कह रहा है कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के द्वारा, जब किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जितना वर्क डन किया जाता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, ठीक है, टोटल वर्क इज डन बाय ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी या बाय ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इससे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू, इसलिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको V से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल है, इसको हम इंडिकेट करते हैं P से, ठीक है, V। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, ठीक है, बाय ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो ये आपका दिया हुआ है कि Vp दैट इज पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क इज डन बाय ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जिसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है। इसलिए हम कर सकते हैं यहाँ पर कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q into V होगा। यहाँ पर V क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यहाँ पर V क्या है, स्पीड, ठीक है। तो ये चीज खाली आपको याद रखना है, इसी का हम यहाँ पर Vp लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है मिल नहीं जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q into Vp, जहां पर ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये क्या हो गया आपका चार्ज, ठीक है। तो W इज इक्वल टू Q into Vp। अब सोचिए, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, मूविंग कंडीशन में मूव कर रहा है, पास किया जा रहा है, और जब पास किया जा रहा है तो इसमें मूवमेंट होगा, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पर, और हम जानते हैं कि कैथोड रेज हैज काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रेज के पास क्या होता है, चूंकि मास होता है ना, कैथोड रे के पास क्या होता है, मास होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, और इसी कारण जब इसके पास मास है, स्पीड है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज हैज मास एंड काइनेटिक एनर्जी, मास एंड स्पीड, ठीक है। तो जब इसके पास मास है, स्पीड है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा ही, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो वर्क डन है, यहाँ पर वर्क डन जो किया जा रहा है, मतलब एनर्जी जो प्रोसेस किया जा रहा है, किसका, बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसी कारण हम यहाँ पर वर्क डन के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। यहाँ v क्या हो गया, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यहाँ v क्या है, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो कर रहे हैं यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या होगा, Q into V, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv², एनर्जी प्रोसेस बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द हाफ mv²। और हाफ mv² इज इक्वल टू क्या होगा, Q into Vp, जहां पर ये Vp क्या हो गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो आप सोचिए हाफ mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q into Vp, Q into Vp। इसलिए हम कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम कर सकते हैं कि mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q into Vp into 2, है ना। ये आपका क्या होगा, mv² इज इक्वल टू Q into Vp into 2, ठीक है। और हम कर सकते हैं v² इज इक्वल टू Q into Vp into 2 अपॉन क्या हो जाएगा, m, अपॉन क्या होगा, m, ठीक है। चलिए अब देखिए, अपॉन क्या हो जाएगा, m। अब देखिए, तो ये जो आपका एक रिलेशन आया, v² इज इक्वल टू v into Vp into Q into 2 अपॉन m, इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 ले लेते हैं,
इक्वेशन 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी गेट। अब इक्वेशन 4 और 5 से हम क्या गेट कर सकते हैं कि तो यहां पर कह रहा है कि स्पीड है भी, यहां पर ये भी क्या है, स्पीड है, ठीक। अब इस स्पीड के वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5 फ्रॉम द इक्वेशन 4, इस इक्वेशन 4 के वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 में पुट करते हैं, ठीक है। एंड देन वी गेट, और तब हम क्या गेट करते हैं, देखिए तो v का वैल्यू क्या है, e अपॉन b, ठीक है। तो v के प्लेस में हम क्या पुट कर रहे हैं, e अपॉन b का होल स्क्वायर, क्योंकि v इज इक्वल टू e अपॉन b हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब कर सकते हैं कि v के प्लेस पर हम e अपॉन b पुट कर रहे हैं, e अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इनटू vp इनटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा, m अपॉन m, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या गेट कर सकते हैं, e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू vp अपॉन क्या हो जाएगा, m, ठीक है, अपॉन क्या होगा, m। और इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पर, देखिए तो यानी अब क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन m, ठीक है, q अपॉन m। इसलिए हम करते हैं e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू, ठीक है, e स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू ये 2 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा, vp जो होगा वो क्या होगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी अब सोचिए यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है, 2 इंटू क्यू इंटू vp अपॉन m, 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, vp क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन m, q अपॉन m। अब ये जो q और m है, ये q क्या है, q चार्ज है, m क्या है, मास है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, q के प्लेस पर m, और ठीक है, q के प्लेस पर e और m के प्लेस पर m, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर कि e क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। क्योंकि कैथोड रे जो होता है कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e अपॉन m, ठीक है। यानी हम कर सकते हैं यहाँ पर कि e अपॉन m इज इक्वल टू क्या रहा है मेरा, e स्क्वायर अपॉन क्या हो रहा है, b स्क्वायर इनटू 2 इनटू क्या हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए, तो अब हम ये जानते हैं यहाँ पर कि e स्क्वायर, e यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसका स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर हमें कितना वोल्टेज देना है हमको पता है, ठीक है ना। उसी प्रकार का यहाँ पर ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमें कितना देना है ये भी हमको पता है, ठीक है। कि कौन सा कितना स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड हम यूज किए, मैग्नेट यूज किया हुआ है, कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, इन सब के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। क्योंकि कैथोड ट्यूब में जो वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट पास कर रहे हैं, हमें पता है उसका वोल्टेज कितना है, ठीक है ना। उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में, उसी में जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें इसका वैल्यू पता है कि आखिर हम कितना स्ट्रेंथ का मैग्नेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में हमको पता है कि टोटल बर्डन कितना हो रहा है, ठीक है। यानी इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ e, b और vp, अगर इन सभी का वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो निश्चित रूप से हम e अपॉन m रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दिस, अब इन सभी का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, e का वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे, vp का वैल्यू पुट करेंगे, इन सब का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, देन वी गेट, यानी ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल, on putting the value of e का वैल्यू पुट करने पर, b का वैल्यू पुट करने पर एंड vp का वैल्यू पुट करने पर we गेट, हम क्या गेट करते हैं, e अपॉन m रेशियो गेट कर लेते हैं। और इस e अपॉन m रेशियो का वैल्यू कितना फाइंड करते हैं, फाइंड आउट
1.758 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। और हम कर सकते हैं 1.758 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, इतना वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से चार्ज अपॉन एम रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर जो है ई अपॉन एम रेशियो को डिटरमाइन कैसे किया गया। ठीक है, हालांकि आपके जो जे थॉमसन जी साहब जो थे, है ना, वो चार्ज को कैलकुलेट करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन वो चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि चार्ज को इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसको उन्होंने कैलकुलेट नहीं कर पाया। ठीक है, जे थॉमसन जी जो थे, है ना, वो जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसे कैलकुलेट नहीं कर पाए। हालांकि वो कैलकुलेट कर रहे थे चार्ज को ही, ठीक है, लेकिन वो चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर पाए, बल्कि उसके प्लेस पर ई अपॉन एम रेशियो को ही कैलकुलेट किए। और बाद में इसी ई अपॉन एम रेशियो के हेल्प से चार्ज का कैलकुलेशन किया गया और मास का कैलकुलेशन किया गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ई अपॉन एम रेशियो इज आल्सो सो हेल्पफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिर ई अपॉन एम रेशियो का कैलकुलेशन हम किस तरह से करें। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू।